अब यहाँ पर क्या इस बार फीमेल कट ऑफ मेल से ज्यादा जाएगा? सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में यही है। ठीक है, तो आपको अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना होगा किसी भी संभावना के लिए। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने आप को फिलहाल ना किसी शादी में ना किसी फंक्शन में खुद को झोंके रखो सिर्फ पढ़ाई में, कि मात्र 29 दिन ही पढ़ाई में झोंकना है। 29 दिन बाद हो सकता है आपके ऊपर जो बेरोजगार का ठप्पा लगा है वो धुल जाए, वो हट जाए। तो बच्चे, यहाँ पर 15 लाख से अधिक महिलाओं के भी फॉर्म, ये बड़ी बात थी। मैं अब आपको वो दिखा रहा हूँ, वो मंजर जो 2018 में था। 2018 में अक्टूबर में ये वैकेंसी आई, 49,518, करीब 22 लाख इसमें फॉर्म गए, करीब 22 लाख। 22 लाख फॉर्म, भर्ती बोर्ड की गलती नहीं थी, उन्होंने माना 25 आ जाएंगे, 25 मान रहा था उसी एज क्राइटेरिया में। फिर एज बढ़ी तो उन्होंने 31 मानना शुरू कर दिया, और 31 का हुआ 50। देखो आप, तो यहाँ पर जो होता था कंपटीशन, वो 44 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, यानी जितने फॉर्म है उसमें से 44 में से एक का सिलेक्शन। अब 2024 है, अगर मैं यहाँ देखूं तो 60,244 पद हैं, 50,14,924 फॉर्म है। यहाँ पर अगर मैं निकालता हूं तो 83 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये कंपटीशन जस्ट डबल हो गया। 88 होता तो डबल होता, कंपटीशन डबल हो गया। ये मत मानना कि वैकेंसी भी तो बड़ी है, नहीं, ये मैं एक सीट पर बच्चा निकाला, तो वैकेंसी कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कंपटीशन इस चीज से देखो, एक सीट पर कंपटीशन कितना है। तो आपके जो कट ऑफ वगैरह अगर आप सोचते हो कितना स्कोर सेफ है, ये सोचते हो कितना मेरे को टारगेट करना चाहिए, वो सोचते हो, इन सब चीजों को साइड रखकर सिर्फ एक बात सोचो कि मेरे को अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए जो भी हथियार मैं आजमा सकता हूँ, जो भी जोर लगा सकता हूँ, वो मैं लगाऊंगा। और वो क्या कर सकते हो अब उसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चे, मेल कैंडिडेट्स का 2024 में अगर देखूं और फीमेल का, तो और डराने वाला आंकड़ा है कि 35 लाख फॉर्म, 50 में से मोटा मोटा मान लू तो 15 लाख लड़कियों के। लड़कियों के थोड़े ज्यादा ही हैं, ये 34 कुछ है, 15 कुछ है, पर चलो 48,000 वैकेंसीज जो है यहाँ पर लड़कों के लिए है, क्योंकि 60,244 है ना, तो लड़कियों के लिए 12,000 कुछ है, ये 48,000 कुछ है, तो मैंने 60 को ऐसे डिवाइड कर लिया। तो 12,000 मोटे मोटे पूरे पूरे में दिया है मैंने। 15 लाख लड़की, 48,000 पे 35 लाख लड़के। अगर देखूं तो भैया यहाँ 73 सीट पर, 73 एक सीट पर है। जो ओवरऑल 83 आ रहा था, तो लड़कों का कंपटीशन देखूं तो सिर्फ 73 का है। फिर ओवरऑल 83 क्यों आ रहा था? क्योंकि लड़कियों का बहुत ज्यादा है। 125 लड़कियां एक सीट पर कंपटीशन करती हैं। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत सारी लड़कियां इसमें ऐसी भी होंगी कि अब तक पता ही नहीं है यूपी पुलिस का क्या, मैंने मान लिया क्या सिलेबस है, क्या आएगा, कैसे आएगा, वो भर रही है फॉर्म, मैं भी भर देती हूँ। लड़कियों में कॉपी ज्यादा होता है, स्पेशली गाँवों की लड़कियों में, जितना मुझे पता है। तो भाई ठीक है, आपने फॉर्म भरा। अब यहाँ पर दो संशय बनते हैं कि लड़कियों की कट ऑफ हमेशा से ही पुलिस में लड़कों से कम जाती रही है, हमेशा से। और अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है 10-12 नंबर का। पर क्या आपको लगता है कि अब 10-12 नंबर का अंतर मिलेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऊपर तो नहीं जाएगी कट ऑफ, ऊपर तो पक्का नहीं जाएगी, लेकिन अब कट ऑफ दोनों की एक जैसी जरूर रहेगी। 1.5 गुना है वो कंपटीशन, देख लो लड़कियों में, लगा लेना इसका 1.5 गुना ज्यादा ही बैठेगा। तो अब जो लड़कियों का जो कट ऑफ है वो लड़कों के बराबर तो रहने वाला है, ऐसा आप मानकर तो चल लीजिए। अगर लड़कों का 215 जाता है तो लड़कियों को भी 215 की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने आप को कहती हो ना कि हम कम थोड़ी है, हमारी छोरी लड़कों थोड़ों से कम है के, तो ये अब साबित हो जाएगा। अब वास्तव में आप कम नहीं हो, अब आपकी कम कट ऑफ जानी भी नहीं है। तो अब आपने अपने जो है मेहनत उस लेवल की बढ़ा लेना।
मैं ये नहीं कह रहा कि 215 ही जाएगा, मेरी बात का ये अर्थ मत निकालना कि 225 भी हो सकता है और ये 200 भी हो सकता है। अभी पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। जस्ट मैंने एक आपको नंबर बताया। अब यहाँ पर क्या इस बार फीमेल कट ऑफ मेल से ज्यादा जाएगा? सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में यही आता है कि सर ये क्या ज्यादा जाएगा? तो मैं कहूंगा ज्यादा तो नहीं, पर इक्वलेंट आ जाएगा करीब करीब। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा मेल फीमेल की कट ऑफ में, ये तय है। जनरल और अदर, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस वीडियो में ले लिया। जनरल और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर वो करेक्शन कर रहे हैं तो भाई आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 50 लाख में अदर स्टेट का भी बहुत सारा बच्चा है, दसियों लाख बच्चा है इस बार जो जनरल में ही फाइट करेगा। तो जनरल और अदर स्टेट का बच्चा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो केवल यूपी के ही लोग इसका फायदा ले सकते हैं, बाहर के नहीं। तो फिर आपको मूल निवास भी चाहिए और अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, ठीक है। और उस कंडीशन में चाहिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1 अप्रैल 2023 से बाद का और 16 जनवरी 2024 से पहले का। इस बार कितना स्कोर टारगेट करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। भाई देखो, आप मॉक दे रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बच्चों। आप सिर्फ एक बात दिमाग में रख लो कि यार रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और अगर उसमें मैं कुछ गलत करता हूं या गलत करती हूं तो वो सिर्फ मैं अपनी गलती से करता हूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए जो मुझसे ना आती। तो इसका मतलब मुझे सारा पेपर आता है रीजनिंग का, तो मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी गलतियों से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पर कम प्रैक्टिस करी है। समझ तो मुझे आता है। तो भाई उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो और कोशिश करो कि रीजनिंग को आप 50 पार ही उतार दो, कैसे भी करें। सबसे पहला टारगेट ये बना लो कि 50 पार तो रीजनिंग उतारनी है भाई, सिलेक्शन तभी मिलेगा इस बार। स्पेशली लड़कियां जिनका मैथ्स वीक होता है कई बार, कि आप अगर आपका मैथ्स वीक है, लड़के हो चाहे लड़की, तो रीजनिंग को 50 पार उतारना ही होगा 55 में से। अब वो कैसे उतारना है वो आपको अपने आप पे खुद पे ही विश्वास करके करना पड़ेगा ये काम। अब बात आती है हिंदी की। तो बच्चे हिंदी, हालांकि अगर मैं देखूं कि यूपीएसआई में भी अगर मैं हिंदी देखूं, या मैं जेल वार्डर में भी देखूं, या मैं यूपीएसआई के लेवल की भी हिंदी देखूं, तो भाई किसी किसी सेट में तो ऐसा हुआ था कि वहां 40 में से 24-25 करना मुश्किल था। पर किसी किसी सेट में 32, 34, 35, 38, 39, 40 तक भी बच्चों ने बहुत आसानी से कर दिए, कम पढ़े लिखे बच्चों ने। मतलब जिन्होंने हिंदी कम भी पढ़ी है वो आसानी से 35-38 पहुंच रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत फर्क देखने को मिला था बच्चों। इस बार भर्ती बोर्ड ने इसलिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को बोला भी था कि नॉर्मलाइजेशन के कम से कम पक्षपात से बच्चे बचेंगे। पूरी कोशिश भी उन्होंने जान लगा दी इसके लिए, लेकिन 50 लाख फॉर्म देख के उनकी हालत हो गई पतली। और अब वो कर रहे हैं आपके 2 शिफ्टों में, कम से कम 2 शिफ्टों में तो करना ही पड़ेगा। तो फिर नॉर्मलाइजेशन फिर से सामने आएगा। हालांकि पूरा भर्ती बोर्ड की इस बार कोशिश है कि जैसे पहले हिंदी में इतना फर्क हो गया था, किसी सेट में 24 तो किसी में 40 कर रहा था बच्चा, सेम बच्चा 24 करना मुश्किल है इसमें, उसमें 40 आसानी से। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा होगा, पर उतना फायदा नहीं होगा जितना पेपर के लेवल में फर्क था। पर बच्चा जो डिमोटिवेट होता है 24 करके, वो कहेगा यार मेरे तो अब होना ही नहीं है, तो वो बाकियों को भी गलत कर जाता है। उसकी सजा कौन, कैसे भुगतेगा? तो भाई इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए एक पेपर की कोशिश थी। पर बच्चों अब पेपर होगा आपके कम से कम 2 या 3, जैसा मान भी लिया है भर्ती बोर्ड ने कि 2 पेपर तो कराने। मेरे ख्याल से 3 पे तो नहीं जाएंगे, 2 पे जरूर जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कब होगा?